हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और ये आज 6वीं क्लास है। हमने इससे पहले वाली क्लास में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न डिस्कस किए थे और इस बार जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित ही होंगे, बट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 2D परिवर्तन के होंगे। जो 2D और 3D होता है, भी हम उसके बारे में आपको बताते हैं कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, वो उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आज ऐसे क्वेश्चंस होंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। और स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने थोड़ा सा नॉर्मल किया है और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे जो नए पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको वो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए आज प्रतिशत परिवर्तन की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाली 2D और 3D पे होती है। सबसे पहले हम 2D और 3D के बारे में समझेंगे कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। बेटा 2D क्या होता है और 3D क्या होता है, हमको इसे समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंट क्या है। सबसे पहले तो आप इसे जानिए कि ये क्या है। बेटा जिनका क्षेत्रफल, जिनका एरिया निकाला जाता है, जिनका एरिया निकाला जाता है, जैसे कि वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ठीक है, जितने भी हैं उन जिनका भी एरिया निकाला जाता है, जिनका क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो हमारे 2 डायमेंशनल होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। जैसे चतुर्भुज हो गया, जितने भी हैं जिनका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमारे 2 डायमेंशनल होंगे। और जिनको जितने भी हैं जिनका हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, जिनका हम वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, वो सब हमारे 3 डायमेंशनल होते हैं। और हमारे पेपर में दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल से। तो 3 डायमेंशनल वो होता है जिसमें आयतन निकाला जाए और 2 डायमेंशनल वो होता है जिसमें क्षेत्रफल निकाला जाए। सबसे बड़ा डिफरेंट यही है, आपको यही जानना है। अब इसे बात करें तो 2 डायमेंशनल में आता है वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, समचतुर्भुज। अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं जिनका आयतन निकाला जाए, जैसे गोला और शंकु, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड, जितने भी हैं जिनका भी आयतन निकाला जा सकता है वो सब हमारे 3 डायमेंशनल होंगे और जिनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो 2 डायमेंशनल होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था प्रतिशत परिवर्तन का, आपको याद होगा प्रतिशत परिवर्तन वाला फार्मूला। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था। क्या था बेटा प्रतिशत परिवर्तन में? प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बेटा जब किसी चीज को 10% बढ़ाया जाए, मीन्स बढ़ाना है तो मतलब पॉजिटिव है, वृद्धि की बात कर रहा है। जब भी पॉजिटिव की बात करेगा तो वो प्लस में होगा, इसीलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। जब पॉजिटिव की बात करेगा तो प्लस लगाएंगे, जब निगेटिव की बात करेगा तो माइनस लगाएंगे। मीन्स बेटा जब कहेगा किसी आयत की भुजा, एक भुजा को 20% बढ़ाया गया तो वो प्लस होगी और दूसरी भुजा को 10% घटाया गया तो वो माइनस होगी। तो यही प्लस माइनस का रोल है। जब भी वृद्धि की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, जब भी वृद्धि की बात करेगा। और जब भी कमी की बात करेगा तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ये फार्मूला आपको समझ में आ गया है कि प्रतिशत परिवर्तन का क्या फार्मूला होता है। आइए पहले क्वेश्चन से समझते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बेटा सबसे पहले तो हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हम आपको 2-3 मेथड बताएंगे, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप बताइएगा, हम उसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, एक ही मेथड से। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आयत होता क्या है। बेटा ये आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ABCD आयत है, ये L है लंबाई, तो ये भी L होगी क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये B है, ब्रीथ चौड़ाई है, तो ये भी B होगी, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं आयत की हमेशा बराबर होती हैं। अगर बेटा आयत के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है।
अगर हम आयत के परिमाप की बेटा बात करते हैं कि परिमाप क्या होगा, तो बेटा आप किसी भी फिगर का परिमाप निकालना चाहो, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना चाहो, तो किसी भी फिगर का सरफेस निकालना चाहो, तो हमेशा एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि उसमें जितनी भी भुजाएं होंगी सबको जोड़ देंगे, वही हमारा परिमाप होता है। जितनी भी भुजाएं होंगी सबको जोड़ देंगे, वो हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। तो ये L और L 2L होगा, और ये B और B क्या होगा, 2B, सबको जोड़ देंगे। तो बेटा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L प्लस B। तो आयत का परिमाप क्या होगा भैया, 2L प्लस B। अगर हम आयत के विकर्ण की बात करते हैं, देखिए यहां से हम दो चीज आपका तैयार कर रहे हैं। पहला तो आपको ये जो परसेंटेज का क्वेश्चन है वो तैयार करा रहे हैं। दूसरा, आयत के ऊपर डिपेंड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं नॉर्मल फार्मूले के ऊपर, वो तुरंत आपको लग जाएंगे, क्योंकि फार्मूला आप यहां समझ लेंगे, याद हो जाएगा, तो वो आप तुरंत लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं विकर्ण की। तो आयत का विकर्ण यही तो होगा, और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब भैया ये वाला जब लाइन खींच दी गई तो ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक आधार होता है, ये लंब होता है, और ये कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अब सिर्फ हम इतने फिगर की बात कर रहे हैं। ये हमने कह दिया समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये L है और ये B है, और हमें कर्ण निकालना है, और हमने लिखा है विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता भैया, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, L का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, B का स्क्वायर। तो विकर्ण क्या हो गया, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे फार्मूले नहीं याद होते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको फार्मूला ना याद हो। आप किसी भी चीज़ को याद करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे आप किसी भी चीज़ को कब नहीं भूलते हो, कोई भी आपका अगर फेवरेट है तो आप उसे कब नहीं भूलते हो, जब उसे आप हमेशा अपने साथ रखते हो। हमेशा किसी चीज़ को अपने साथ रखो तो क्या आप उसे भूल सकते हो, याद करो, आप बताओ। कोई भी एक ऐसी चीज़ ले लो आप अपने मन में जो हमेशा आपके साथ रहती हो, उसके बाद क्या आप उसे भूल जाओगे, नहीं भूल सकते ना। सेम वैसे ही है फार्मूला, अगर ये फार्मूले हमेशा आपके साथ रहे तो आप कभी भी इसे भूल नहीं सकते। आप अगर किसी को इग्नोर करोगे तो वो आपको पक्का इग्नोर करेगा ना, फिर वो भी आपको इग्नोर करेगा। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो भैया वो काहे नहीं करेगा। वैसे ही जैसे आप फार्मूले को इग्नोर करते हो देखते हुए, वैसे फार्मूला आपको इग्नोर कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी के पास आप ज़्यादा रहोगे तो हमेशा वो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सारे फार्मूले जितने भी हैं उनको एक वाइट पेपर में लिख के अपने रूम में चिपका लेने हैं। आप हमेशा जब तक वहाँ रहोगे वो तब तक तुम्हें दिखाई देंगे, और जब तक दिखाई देंगे तब तक वो आपको याद रहेंगे। एक ऐसा दिन आएगा 10-15 दिन बाद कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस 15 दिन का एक प्रोसेस होता है। तो आपको आज ही ये करना है कि जितने भी फॉर्मूले हैं, आयत, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, जितना भी है त्रिभुज, समचतुर्भुज, सब के फॉर्मूले एक एक वाइट पेज पे बना के लिख लेना है और उसे अपने रूम में चस्पा कर लेना है। फिर आपको आराम से याद करना है। और हमने बताया है कि जैसे आप किसी और को याद करते हो वैसे फॉर्मूले याद करो, 100% याद होंगे, गारंटी है। दूसरे को याद करने में जितना समय वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, इसमें उससे कम समय में ही याद हो जाएंगे, और ये लाइफ टाइम काम आएगा तुम्हारे। एक बार याद हो गया तो ये हमेशा आपके साथ ही रहेगा, फिर भूलने वाले नहीं हो। मैथ बस एक ही चीज़ है बेटा, अगर आप एक बार सीख गए तो पूरी लाइफ में कोई इसको नहीं भुला सकता, फिर आपसे फिर कोई छीन ही नहीं सकता। मैथ एक जिसको आ गई उसकी कभी जाती नहीं, और जिसको नहीं आई फिर उसको कभी आती नहीं। तो एक ही चीज़ है, अगर आप मेहनत कर लिए एक बार तो आपको मैथ आ जाएगी, फिर आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, लाइफ टाइम ये आपके साथ रहेगी, और सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर इसीलिए कहते हैं मेहनत से पढ़ाई करो, सफलता मिलनी चाहिए। तो ये आयत के हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है। आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का विकर्ण बताइए, आयत का परिमाप बताइए। तो सारे फॉर्मूले लिख दिए, आप भी लिख लो और आराम से याद कर लो। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसको रफ कर रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमने आयत के बारे में सब कुछ बता दिया। अब कह रहा आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया। हम आपको 4 मेथड से बताएंगे, 4 मेथड से पूरे क्वेश्चन को। पहला देखिएगा,
हमने आयत की लंबाई को जब भी किसी चीज में प्रतिशत में परिवर्तन हो, वृद्धि हो, कमी हो, तो एक को 100 मानो, दूसरे को बढ़ा दो। कह रहा आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया। हमने L1 मान लिया कि आयत की पहले लंबाई 100 थी, अब इसको 20% बढ़ाया गया है, 20% बढ़ा दिया गया, तो L2 कितनी हो जाएगी, दूसरी लंबाई 120 हो जाएगी, 20% बढ़ाई गई। फिर कह रहा है आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया। हमने आयत की पहली चौड़ाई को 100 मान लिया और इसको 10% बढ़ाया गया है, तो B2 क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी, इसको 20% बढ़ाया गया, 100 थी तो 20% बढ़ाया 120, ये 100 है, इसको 10% बढ़ाया 110। अब समझिएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। क्षेत्रफल एरिया 1 क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया 1 मीन्स पहली वाली लंबाई और पहली वाली चौड़ाई, 100 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा एरिया, 10,000। बढ़ाया गया तो एरिया 2, दूसरा क्षेत्रफल लंबाई गुणे L2 गुणे B2, इसको L1 गुणे B1 लिख दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितना है, 120 और 110, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगेगा, 2 11 का 11 2 13, कितना हो गया, ये 10,000 आया, ये 13,200 आया। पहले आपका एरिया कितना था, 10,000, अब एरिया कितना हुआ, 13,200। कितनी वृद्धि हुई भैया, कितनी वृद्धि हुई बताइए, 3200 की वृद्धि हुई। 13,200 से 10,000 घटा दो, आपको वृद्धि पता हो जाएगा, वृद्धि कितनी हुई, 3200। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो जितनी वृद्धि होती है उसको लिख लो, कितनी वृद्धि हुई, 3200 की। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, अपॉन में पुराना क्षेत्रफल कितना होगा, 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया, 32% की। बताइए कोई परेशानी। पहले हमने ये, आपको लगाना नहीं है, आपको समझना है बस, ऐसे क्वेश्चन पेपर में लगाओगे तो समय चला जाएगा, ठीक है। आइए, ये मेथड समझ में आ गया है, आइए दूसरा बताते हैं। बस एक क्वेश्चन में सारे मेथड बताएंगे, उसके बाद फिर एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बस आपको हम समझा रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है, हमने इसके एरिया को, आयत का क्षेत्रफल, आयत का पुराना क्षेत्रफल 100 मान लिया। आयत का नया क्षेत्रफल निकालें, आयत का नया क्षेत्रफल, तो 100 पुराना क्षेत्रफल था, आयत का पुराना क्षेत्रफल क्या था, 100 था। आयत का नया क्षेत्रफल निकालना है, नया क्षेत्रफल निकालना, तो जो परिवर्तन होगा वो पुराने क्षेत्रफल पे होगा, तो पुराना क्षेत्रफल हमने 100 रख दिया। पहले क्या कहा जा रहा है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, तो 120/100। जब भी किसी चीज को प्रतिशत में बढ़ाया जाएगा तो हमेशा 100 में जोड़ेंगे, और घटाया जाएगा तो 100 में घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, 100 में जोड़ के घटा के ही लिखा जाता है। फिर कह रहा है चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, तो 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 11 का 11 2 13। नया क्षेत्रफल कितना आ गया, 132। पुराना क्षेत्रफल कितना था, 100। प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, 132 माइनस 100, कितना परसेंट, 32%। बताइए कोई परेशानी। हमने क्या किया, आयत का पुराना क्षेत्रफल 100 मान लिया, आयत का पुराना क्षेत्रफल 100 मान लिया। फिर आयत का नया क्षेत्रफल हमें निकालना था, पुराने क्षेत्रफल में ही परिवर्तन होगा। कह रहा है आयत की भुजा को, लंबाई को 20% बढ़ाया गया, तो हमने लंबाई को लिख दिया 120/100। चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को लिख दिया 110/100। फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 132। फिर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 132 से 100 को घटा दिया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32% की। बताइए कोई प्रॉब्लम। आइए आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा मेथड हो गया। आइए तीसरा मेथड देखिए। अब तीसरा मेथड क्या है, फ्रैक्शन है। तीसरा मेथड फ्रैक्शन है, जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लोग, फ्रैक्शन। लेकिन हमें लगता है फ्रैक्शन से भी आसान चौथा मेथड होगा, ठीक है। आइए फ्रैक्शन की बात करते हैं। लंबाई को क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन 20/100 लिखेंगे, इसको परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 1/5। चौड़ाई को 10% बढ़ाया जा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 10/100 मीन्स 1/10। हमेशा ये वाली पुरानी लंबाई होगी और ये वाली पुरानी चौड़ाई होगी। जब उसको बढ़ाएंगे तो ये वाला 1 जुड़ेगा, तो नई लंबाई आपकी 6 होगी। ये 10 वाला 1 इसमें जुड़ेगा 11, तो नई चौड़ाई आपकी 11 होगी। तो पुराना क्षेत्रफल निकालिए, पुराना क्षेत्रफल
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। पुरानी लंबाई कितनी थी 5 और पुरानी चौड़ाई कितनी थी 10, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 50। नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वही फार्मूला वही है। नया वाली लंबाई कितनी आई 6, पुरानी वाली चौड़ाई कितनी आई 11, 11 छक्का 66। भैया 50 से 66 हुई, कितनी वृद्धि हुई 16 की। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, अपॉन में पुराना क्षेत्रफल, 50 दूनी 100, 16 दूना 32%। बताइए कोई परेशानी। फ्रैक्शन मेथड ये है, 20 को फ्रैक्शन में बदल दिया, 20% को 20/100 लिख दिया, 20 एकम 20, 20×100 1/5 आ गया। ये हमेशा पुरानी लंबाई होगी और उसमें जो वृद्धि होती है वो ऊपर लिखा जाता है, जो वृद्धि होती है ऊपर होता है। तो जब 5 में 1 जोड़ोगे तो जो 120% की वृद्धि हुई तो नई वाली लंबाई हमारी 6 हो जाएगी, वैसे ही नई वाली चौड़ाई हमारी 11 हो जाएगी। पुराना क्षेत्रफल निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 × 10 = 50, 11 × 6 = 66। दोनों में कितने की वृद्धि है 16 की। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, अपॉन में पुराना क्षेत्रफल, 50 दूनी 100, 16 दूना 32%। बताइए कोई परेशानी। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा भैया। सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब सबसे आसान मेथड जो है वो ये है, और आपको यही लगाना है, हर एक क्वेश्चन में यही लगाना है। हर लगाने का तरीका आपको सिखाएंगे। चौथा मेथड जो है वो आपका सबसे आसान है और यही लगाना है। कौन सा, प्रतिशत परिवर्तन का। प्रतिशत परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत जगह काम आता है। +-x +-y +-xy अपॉन 100। इससे क्वेश्चन सेकंडों में लगते हैं। अब देखिएगा, कह रहा है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, तो लंबाई L को मान लो कि L बराबर x है और B बराबर y है। लंबाई को 20% बढ़ाएगा तो x की जगह पे 20 लिखो, और चौड़ाई को 10% बढ़ाएगा तो y की जगह पे 10 लिखो, क्योंकि हमने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को b मान लिया। तो लंबाई की जगह पे 20% की वृद्धि हुई, हमेशा वृद्धि होगी तो प्लस में लिखेंगे और कमी होगी तो माइनस में लिखेंगे। 20% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई, और प्लस का 20 × 10/100। भैया 1 2 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 20 10 30 और 2 एकम 2, कितना आ गया 32%। आया ना मजा। ऐसे आपको पेपर में लगाना है भैया। क्वेश्चन को अगर सेकंडों में करना है तो आपको इसी मेथड को लगाना है। वो सब मेथड बस मैं आपको दिखा रहा था कि क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व होते हैं, ऐसे सॉल्व होते हैं, उसको लगाना नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है ना। ये तो समझ में आ गया होगा तुरंत, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन ही है। आइए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब एक और लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% की वृद्धि की जाए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसने ये नहीं कहा कि लंबाई को 22 बढ़ाओ, चौड़ाई को कुछ और बढ़ाओ, उसने कहा प्रत्येक भुजा को, मीन्स लंबाई को भी 22% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को भी 22% बढ़ाया जाता है, मीन्स दोनों भुजाओं को 22% बढ़ाया जाता है। तो L हमारा क्या हो जाएगा x 22% और B हमारा क्या हो जाएगा y 22 प्लस 22 × 22 22 × 22 अपॉन 100। 22 और 22 जोड़ोगे तो कितना होगा 44 होगा, प्लस 22 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 484 अपॉन 100। 100 से जब डिवाइड करोगे तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पहले पॉइंट लगेगा, 44 + 4.84 तो ये जाएगा 48.84%। यही इतना क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। बताइए भैया कोई परेशानी है यहाँ पे। उसने कहा आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाता है। बस जब उसने प्रत्येक भुजा कह दिया तो उसमें लंबाई भी आ जाएगी और चौड़ाई भी आ जाएगी। बात क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा ना। तो कितना आएगा ये 48.84%। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी जल्दी देखिए। फिर अगला कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 11% कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 11% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, लंबाई को क्या कर रहे हैं 11% कम कर रहे हैं और चौड़ाई को 11% बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। लंबाई को हमने x माना है, x बराबर लंबाई और y बराबर चौड़ाई। लंबाई को क्या कर रहे हैं 11% कम कर रहे हैं, मीन्स माइनस का 11। जब भी कम करेंगे तो माइनस का लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी ज्यादा करेंगे तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का 11 और चौड़ाई को 11% बढ़ाया गया प्लस का 11। अब भैया यहाँ पे मेन होता है ये, हमेशा देखिएगा यहाँ पे x और y का गुणा आता है, x और y का गुणा ही तो आता है। तो माइनस का 11 गुणे प्लस का 11, जब भी प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो चिन्ह काहे का लगेगा माइनस का। यही मेन है भैया।
जब भी माइनस और माइनस दोनों कम किए जा रहे होते तो माइनस और माइनस का गुणा करते तो चिन्ह लगता प्लस का, लेकिन कह रहा है एक को कम किया जा रहा है, एक को बढ़ाया जा रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस का प्लस में गुणा करोगे क्या आएगा माइनस, और 11 का 11 में गुणा करोगे कितना होगा 121/100। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 100 से डिवाइड करोगे 1.21%। मीन्स जब भी आंसर आपका माइनस में आएगा तो हमेशा कमी दिखाएगा, मीन्स 1.21% की कमी हो रही, और जब भी प्लस में आंसर आएगा तो हमेशा वृद्धि दिखाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, कभी कभी पेपर माइनस में लिख के दे देता है, ठीक, और कभी कभी पेपर कमी लिख के देता है, तो आपको समझना होगा जब भी आंसर माइनस में आए तो कमी, और जब भी प्लस में आए तो वृद्धि। आप तो समझते हो प्लस होने पे तो घर्षण बढ़ता है और माइनस होने पे दूरी बढ़ती है ना, वैसे ही माइनस होने पे हमेशा कमी होगी। आइए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है यदि आयत के प्रत्येक आयाम में 200% की वृद्धि कर दी जाए, आयत का प्रत्येक आयाम मीन्स प्रत्येक भुजा, आयत के प्रत्येक आयाम में 200% की वृद्धि कर दी जाए, आयत के प्रत्येक आयाम में 200% की वृद्धि मीन्स 200 लंबाई में वृद्धि करो, 200 चौड़ाई में वृद्धि करो, और एक x एक y तो लंबाई गुणे चौड़ाई 200 गुणे 200/100। अब तो फार्मूले से समझ में आ रहा होगा ना, लिखने पे ही 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 200 200 कितना होगा भैया 400, और 200 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 400, कितना हो जाएगा भैया 800%। बताइए भैया कोई प्रॉब्लम। कह रहा आयत की प्रत्येक भुजा को 200% बढ़ा दिया जाए, मीन्स लंबाई को भी 200 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी 200 बढ़ा दिया जाए। दोनों भुजाओं को जो बढ़ाएगा तो एक x हो जाएगी और दूसरी y हो जाएगी, तो एक x लिख दिया गया, दूसरी y लिख दिया गया, x और y का गुणा कर दिया गया और आंसर आपका आ गया 800%। बताइए बेटा प्यारे बच्चों, कहीं पे कोई समस्या हो तो बता दो, अगर कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो। सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन अब आप समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। अब बात को समझिएगा, एक आयत है, आयत में हमेशा लंबाई और चौड़ाई ही होता है, ठीक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, मीन्स अगर ये 100 है तो ये इसकी 3 गुना है, तो कितनी होगी 300। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, हमने कहा ये 100 है तो ये वाली 300। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए कह रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दिया जाए, आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाए, इसको 30% बढ़ाना भैया, तो 300 गुणे, जब भी किसी चीज में वृद्धि हो तो उसको 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 13 तिया 39, 390। और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्लस का 10%, इसको करने की जरूरत नहीं है, 10% बढ़ाओगे तो ये 110 आ जाएगी, ठीक है। कहा है आयत की लंबाई को 30% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो इसका परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। भैया पहले आयत का परिमाप होता क्या, पहले तो आप ये जानो, अभी हमने लिखा है क्या होता है बताओ जल्दी से, परिमाप 2l + b, यही तो है आयत का परिमाप। तो अगर यहां पे परिमाप निकालना है तो ये लंबाई और चौड़ाई, तो 2l कितना है 300 + 100, तो 300 और 100 400, 2 में गुणा करोगे 800। पहले आपका परिमाप 800 था, अब निकालो 2 390 + 110, 390 और 10 400 और 100 500, 200 में गुणा करोगे तो 1000। पहले आयत का परिमाप कितना था 800, अब आयत का परिमाप कितना है 1000। पहले आयत का परिमाप था 800, अब है 1000। कितनी वृद्धि हुई, 1000 से 800 को माइनस कर दो, वृद्धि निकल आएगा, कितने की वृद्धि हुई 200 की। कह रहा परिमाप में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे, वृद्धि गुणे 100, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, अपॉन में पुराना परिमाप कितना है 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 8 से काटो, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 0 लगेगा, 8 5 40, कितने प्रतिशत की वृद्धि 25% की वृद्धि। बताइए भैया कोई परेशानी, अगर आप चाहते तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हमने आपको पूरा समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले लिया, नहीं तो हम यहां से 2 से 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट काट देते, ये 400 लिखते और ये 500 लिखते, बस
तुरंत हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, वैसे आपको समझाना है, थोड़ा सा समय लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। उसने कहा है आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना है, तो ये वाली 100 है तो ये वाली 300, इससे 3 गुना कर दिया। फिर कह रहा लंबाई को 30% बढ़ाया गया। जब भी किसी चीज को बढ़ाया जाता है तो उसको 100 में जोड़ के बढ़ाया जाता है। 30% बढ़ाया मीन्स 130% बढ़ाया, और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो इधर 1 जीरो, 13 39 आ जाएगा। और इसको 10% बढ़ाएगा तो 110/100 करेंगे, तो 100 से 100 कटेगा, 110 आ जाएगा। कहा पुरानी परिमाप, पुराना परिमाप हमने निकाला 2l+b से, नया परिमाप निकाला 2l+b से। तो पुराना परिमाप 800 आया, नया परिमाप 1000 आया। हमने निकाल लिया कितनी वृद्धि हुई, 200 को, 200 की वृद्धि हुई परिमाप में, पहले 800 था अब 1000 है। अब कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि गुणे 100 बटे पुराना परिमाप आ गया, 25% की वृद्धि हुई। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा आज वाली क्लास में, बस आप सुनते जाइए। अगला क्वेश्चन आप लगा लेंगे, आयत का ही या वृत्त का बताते हैं। आयत आप लगा लीजिएगा। आइए अब वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त हमारा 2D होता है वृत्त, ठीक है। यह वृत्त का केंद्र होता है, और वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली जो भुजा होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली भुजा हमेशा त्रिज्या होती है। और जब इसको दोनों तरफ से मिला दिया जाता है तो इसका ये व्यास बन जाता है, और व्यास हमेशा क्या होता है हमारा 2r होता है, ठीक है। और अगर जैसे कि ये व्यास हो गया 2r हो गया, और ये वाली हमारी त्रिज्या हो गई r हो गई, ठीक है। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अगर हम वृत्त के परिमाप की बात करते हैं तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। बताइए बेटा कोई परेशानी? अगर हम वृत्त की जीवा की बात करें तो आप कहीं भी वृत्त की परिधि पे कहीं भी एक रेखा खींच दीजिए, वृत्त के अंदर दोनों साइड से परिधि को मिला दीजिए, तो एक रेखा खींच दीजिए, तो ये हमेशा आपकी जीवा हो जाती है। कहीं भी खींचिए, जीवा आप कहीं भी खींच सकते हैं, जरूरी नहीं कि केंद्र से जाए। वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा हमेशा व्यास होती है, आपको ध्यान रखना है। जीवा केंद्र से जाए या न जाए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वृत्त के केंद्र से जो गुजरेगी वो हमेशा आपकी व्यास होगी, और उसका आधा हमेशा त्रिज्या होगा, और जब दोनों केंद्र मिलेगी जब वृत्त के केंद्र से तो वो हमारी व्यास होती है। और कहीं भी एक रेखा खींच दीजिए वृत्त के इधर भी, बस 2 बिंदुओं से वो टच होनी चाहिए, 2 बिंदुओं से वो रेखा खींची जानी चाहिए वृत्त के अंदर, वो हमेशा हमारी जीवा हो जाएगी। बात क्लियर है भैया? बताइए कोई परेशानी? वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिख दिया, वृत्त का परिमाप लिख दिया, जो फार्मूले इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहे हैं, वरना फिर इसको जब 2 डायमेंशनल वाला सब कुछ पढ़ाएंगे तब लिखाएंगे। पूरी बात क्लियर वहां पे करेंगे, जितना हमें जरूरत है हम उतना बता दे रहे हैं। हमें परिमाप और क्षेत्रफल की ही जरूरत है इस यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन समझिएगा क्या होता है, बस सुनते जाइए। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या को, अब भैया समझिएगा क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr² होता है, और त्रिज्या को ही बढ़ाएगा, हमेशा इसका कोई प्रभाव नहीं होता इस क्वेश्चन पे, ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। त्रिज्या को 6% बढ़ाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि पुराना क्षेत्रफल, सुनते जाइएगा, पुराना क्षेत्रफल हमने मान लिया कि 100 है और नया क्षेत्रफल निकालना है, नया क्षेत्रफल, तो पुराना क्षेत्रफल कितना था 100, त्रिज्या कितनी बार है r × r, 2 बार है, तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए, 6% और 6%, तो 100 गुणे 106/100 और फिर गुणे 106/100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, और ये कटेगा 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, आ जाएगा 53 गुणे 53/25। कैलकुलेशन देखिए कितना हार्ड होता चला जा रहा है। 53 का स्क्वायर मीन 3 3 का 9, 3 25 15, 15 2 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 3 3 का 9, 3 15 15 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 5 25 3 28/25। अब 25 को इसको काटोगे दशमलव में जाएगा, क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। उसके बाद यहां से एक क्षेत्रफल निकल के आएगा, जब इस क्षेत्रफल को 100 से घटाओगे तो क्षेत्रफल निकल के आएगा, तो ऐसे नहीं लगाना भैया, समय वेस्ट होगा हमारा। हमें लगाना क्या है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे फिर वहां पर जाएंगे फंस जाएंगे, फिर क्वेश्चन हमें फंसा देगा, समय बर्बाद होगा। तो आइए हमें लगाना क्या है, देखिए
ये सब छोड़ दीजिए, लगाना ही नहीं है। आपको लगाना क्या है, सिर्फ एक चीज, प्रतिशत परिवर्तन। आपको दिमाग में हमेशा इस चीज को बैठा लेने के ऐसे क्वेश्चन आएगा, हम डायरेक्ट प्रतिशत परिवर्तन लगाएंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बस ये ध्यान रखना है हमेशा, ये क्षेत्रफल के लिए ही है, दो लोगों के लिए है, आयतन के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगता। आयतन तीन चीजों में आ जाता है ना, जैसे घन का आयतन तो ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए। यहां पे देखिएगा क्षेत्रफल मीन्स आर इंटू आर, इसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड रहिएगा, फॉर्मूले से क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। तो आर इंटू आर है, एक को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया, तो क्या है 6% बढ़ाएगा, 6 प्लस 6 गुणे 6 बटे 100, 6 12 प्लस 6 6 36 बटे 100, 100 से डिवाइड करोगे तो 12.36%। बताइए कोई परेशानी? देखिए बस आपको ये दिमाग में भैया सेट कर लेना है, r इंटू आर 2 बार होना चाहिए, फार्मूला बहुत जरूरी है याद होना, क्योंकि वो 2 बार होना चाहिए तभी परिवर्तन होगा, वरना परिवर्तन नहीं होगा। x और y का होना जरूरी है तभी आपका परिवर्तन होगा भैया, वरना परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इतना बात आपको दिमाग में सेट करनी है, x और y होगा तभी परिवर्तन होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हो कि हम दूसरा मेथड बता दें तो बता भी दे रहे हैं। 50% की बात होती है, 1/2 फ्रैक्शन बनता है, 1/2 का फ्रैक्शन बनेगा। ये हमारी पुरानी वाली त्रिज्या हो जाएगी, ये पुरानी त्रिज्या, जब इसमें इसको जोड़ोगे 3, ये हमारी नई त्रिज्या हो जाएगी, ये नई त्रिज्या हो जाएगी 3 हमारी नई त्रिज्या हो जाएगी, और r हमारी जो 2 है वो पुरानी त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पुरानी त्रिज्या है तो 2 गुणे पाई, नई त्रिज्या रखो 3 गुणे पाई, तो 2 दूनी 4 पाई और 3 त्रिका 9 पाई। कितनी वृद्धि हुई, 9 से 4 पाई, कितनी वृद्धि हुई 5 पाई की, और प्रतिशत में वृद्धि गुणे 100 बटे पुराना पाई। देखिए पाई से पाई कट जाता है, और 4 दुनिया 4 पंचे 20, 25 पंचे 125% का परिवर्तन होगा। बताइए हमने क्या किया, 50% को फ्रैक्शन में बदला, 1/2 कर दिया। 2 हमारा जो है पुरानी त्रिज्या है, जो वृद्धि होती है वो हमेशा ऊपर होता है और पुरानी त्रिज्या हमेशा नीचे होती है। तो 1 की वृद्धि हो रही, 2 1 3 हमारी नई त्रिज्या हो गई। सबसे पहले हमने पुरानी त्रिज्या रख के पुराना क्षेत्रफल निकाला, फिर नई त्रिज्या रख के नया क्षेत्रफल निकाला, फिर देखा कितनी वृद्धि हो रही है, 5 पाई की गुणे 100 बटे 4 पाई, पाई से पाई कटा, 4 से ये कटा 125। अब इसी चीज को समझो, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने कहा इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, ये क्या है r गुणे आर, एक को x मान लो, एक को y मान लो, क्या होता है 50% बढ़ाया जाता है। त्रिज्या अगर 50% बढ़ाई जाती है तो दोनों त्रिज्या 50% बढ़ेंगी। जैसे कहता है आयत की लंबाई को 10% बढ़ाएगा, चौड़ाई को 20% बढ़ाएगा। इसमें कह रहा त्रिज्या को 50% बढ़ाएगा, त्रिज्या अगर 2 बार है तो त्रिज्या दोनों बढ़ेंगी 50% और 50%, तो एक 50% और दूसरी भी 50%, प्लस 50 गुणे 50 बटे 100। समझ रहे हैं, 50 50 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 50 25 कितना हो जाएगा 125%। बताइए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा हमारे ज्यादा आसान है और इसमें हमारा थोड़ा सा समय वेस्ट होता है, लेकिन ऐसे लगाने के लिए आपको ये समझना होगा, फार्मूला आना बहुत जरूरी है। आप सेट कर ले जाओ कि हाँ इसमें x और y है कि नहीं, बस आपको x y ढूंढना। अगर x y है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता जीवन में, ठीक है। अगर x y नहीं है तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको दिखाएंगे, अगर x y नहीं है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब समझिएगा क्वेश्चन चेंज हुआ है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब बताइएगा भैया वृत्त की परिधि क्या होती है। अब देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। हमेशा ये वाला इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, ये हमारा कोई प्रभाव ही नहीं डालता। हमेशा जो भी प्रभाव डालेगा वो त्रिज्या ही डालेगी। 2 पाई, पाई, 4 पाई, 6 पाई कुछ भी आ जाए वो हमारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसको आप नेग्लेक्ट मान लीजिएगा, ये मतलब आपके लिए शून्य है। जो भी देखिए कभी भी क्षेत्रफल बढ़ता है या घटता है तो वो डिपेंड करती है त्रिज्या के ऊपर। जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितनी त्रिज्या घटेगी उतना ही क्षेत्रफल घटेगा।
तो इस बार कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया गया, मीन्स त्रिज्या तो यहाँ पे एक ही है, तो इसको 50% क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो कह रहा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में क्या होता भैया, पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई से हमारा कोई मतलब नहीं, आर गुणे आर होगा। त्रिज्या को क्या किया जा रहा है, 50% कम किया जा रहा है, तो माइनस का 50 और माइनस का 50 होगा, 50% इसको कम किया गया, 50% इसको। भैया वहां पे परिधि में कमी कह रहा हूं, परिधि में एक ही आर है, जो भी कमी होगी वो आर में होगी, जो भी वृद्धि होगी वो आर में होगी। तो जब परिधि में 50% कमी हुई है तो इसका मतलब त्रिज्या में 50% की कमी हुई है। जब परिधि में 100% की वृद्धि होगी तो त्रिज्या 100% बड़ी होगी। जब परिधि 200% कम होगी तो त्रिज्या 200% कम होगी। हमेशा त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। जितना त्रिज्या बढ़ाया जाएगा उतना परिधि बढ़ेगी, जितनी त्रिज्या बढ़ाई जाएगी उतना क्षेत्रफल बढ़ेगा। हमेशा त्रिज्या के ऊपर आपको डिपेंड रहना है। तो कहा परिधि 50% कम हो गई, तो मींस त्रिज्या को 50% कम कर दिया गया। तो कह रहा क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, जब त्रिज्या घटी तो क्षेत्रफल भी घटेगा। तो ये वाला x है और ये वाला y है, तो माइनस का 50 और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह लगेगा प्लस का, 50 गुणे 50 बटे 100। सुनते जाइएगा, x की जगह पे माइनस का 50, y की जगह पे माइनस का 50, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और यहाँ पे x और y का गुणा होगा, मीन्स माइनस का 50 और माइनस के 50। माइनस और माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, 50 गुणे 50, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कट गए। ये माइनस का 50 और सॉरी माइनस का 50 और माइनस का 50 हो जाएगा माइनस का 100, और 25, 5 गुणे 5 25, तो माइनस के 100 से 25 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 75%। मीन्स क्षेत्रफल में जो कमी होगी वो कितनी होगी, 75% की कमी होगी। बताइए भैया कोई परेशानी। आपको ध्यान रखना है, वृत्त में जो भी त्रिज्या में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन माना जाता है और कुछ भी नहीं माना जाता। उसने कहा परिधि 50% घटी है तो त्रिज्या 50% घटी होगी। तो जब त्रिज्या घट गई तो आपका क्षेत्रफल भी घट जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 75% की कमी शो करेगा। बताइए कोई परेशानी। ऐसे क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने कहा कि फॉर्मूला मस्ट है आना, नहीं तो आप ये प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लेके घुमा करोगे, लगा ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे परिधि कम कर रहा है, परिधि कम कर रहा है तो कहां से आंसर लेके आए भैया, जो परिधि कम हो रही वही क्षेत्रफल में, वही हमारा त्रिज्या में परिवर्तन है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, मेन पॉइंट यही सब होते हैं जो आपको सीखना है, वरना प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला पूरे भारत को याद होगा, लेकिन लगा कौन पाता है पेपर में, जो ये सब समझता है, जो ये सब जान जाता है कि हाँ ये ऐसे भी होता है। आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है। क्वेश्चन समझिएगा भैया, सारे क्वेश्चन रोटेट हैं। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि परिधि इसकी 15% बढ़ जाए। वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। भैया जब त्रिज्या बढ़े, हमने आपको बार बार बताया, जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतनी परिधि बढ़ेगी, और जितनी त्रिज्या कम होगी उतनी परिधि कम होगी, उतना ही हमारे पेरीमीटर में कमी हो जाएगी। उसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती ताकि परिधि 15% बढ़ जाए। परिधि होता क्या है, परिधि आपको पता है हमारा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो भैया 2 पाई आर तो हमारा नेगलेक्ट होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसको हम शून्य मान लेते हैं, ये कोई भी प्रभाव नहीं डालता। अब कह रहा है वृत्त की परिधि 15% बढ़ जाती है। परिधि कहां से बढ़ेगी, जब त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो परिधि बढ़ेगी, जब त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो परिधि बढ़ेगी। तो त्रिज्या कितनी बढ़ गई, 15%, तो परिधि हमारी 15% बढ़ जाएगी। मान लेते हैं त्रिज्या 100 है तो परिधि जब 15% बढ़ाई गई तो सॉरी जब परिधि 100 है तो त्रिज्या हमारी 15% बढ़ाई गई तो नई परिधि हो जाएगी 115। ठीक है, जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही परिधि बढ़ेगी। आप कह रहा है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जब त्रिज्या 15% बढ़ेगी तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने कहा इसका कोई मतलब नहीं होता, आर को आर गुणे आर लिख सकते हो, एक को x मान लो दूसरे को y मान लो। ये 15% बढ़ रहा है और ये भी 15% बढ़ रहा है, क्योंकि त्रिज्या 15% बढ़ रही तो दोनों त्रिज्याएं 15% बढ़ेंगी। ठीक है, तो आइए प्रतिशत परिवर्तन 15 प्लस 15 गुणे 15 गुणे 15 सॉरी 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100 प्लस x प्लस वाई अपॉन 100, 15 15
30। 15 का 15 में गुणा करोगे 225 बटे 100। 100 से ये डिवाइड होगा तो 2.25 आएगा। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा भैया? 32.25%। बताइए कोई परेशानी? आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जितनी परिधि बढ़ेगी उतना ही त्रिज्या बढ़ेगी, जितनी परिधि घटेगी उतना ही त्रिज्या घटेगी। और वहां से हमें पता चल जाएगा जब त्रिज्या एक ही है तो r का मान 15% ही बढ़ा होगा। तो जितना बढ़ता है वही हम ले लेते हैं, जितना बढ़ेगा वही क्षेत्रफल में परिवर्तन करेगा। तो 2 बार यहाँ पे r है तो एक बार x मान लो, एक बार y मान लो। एक बार 15% बढ़ा, दोबारा 15% बढ़ा, इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 32.25%। आगे बढ़ा जाए भैया। आइए थोड़ा सा स्पीड से देखिएगा, क्वेश्चन ज्यादा है आज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर, एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे तुरंत गलत कर देते हैं इसको, आपको समझना होगा। कह रहा है एक वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है हमारा? 2r। और कह रहा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है हमारा? सुनते जाइएगा भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2πr और ये व्यास है। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, आगे वाली वैल्यू हमारे परिवर्तन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती, प्रभाव सिर्फ डालेगी r, त्रिज्या प्रभाव डालती है। यहां पे r कितनी बार है? एक बार। यहां पे r कितनी बार है? एक बार। जब r दोनों जगह सेम है तो प्रभाव क्या होगा? शून्य होगा। मीन्स अगर व्यास 75% बढ़ा है तो परिमाप भी 75% ही बढ़ेगा। अगर व्यास 200% बढ़ा है तो परिमाप भी 200% बढ़ेगा। जैसे क्या कह रहा? कह रहा एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर, जब वृत्त का व्यास कब बढ़ेगा? जब आपकी त्रिज्या बढ़ेगी। कितना प्रतिशत? 75%। वृत्त का व्यास तभी बढ़ सकता है जब त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास त्रिज्या ही प्रभाव डालेगी। जब व्यास 75% बढ़ा तो मीन्स त्रिज्या हमारी 75% बढ़ी। हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले त्रिज्या 100 रही होगी, अब कितनी रही होगी? 175। तो बढ़ा क्या? त्रिज्या। तभी तो व्यास 100 रहा होगा तो त्रिज्या, जब त्रिज्या 75% बढ़ी तो व्यास 175 हो गया होगा। बात क्लियर है? तो जब त्रिज्या 75% बढ़ी, अब परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें भी कोई वो प्रभाव नहीं डाल सकता 2π। जब यहाँ पे r 75% बढ़ा तो यहाँ पे भी r 75% ही बढ़ेगा। और परिमाप में एक ही r है। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमारे पास 2 r होंगे, एक x दूसरा y। जब तक x और y नहीं होगा प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला नहीं लग सकता। मींस इसका आंसर आएगा 75%। बताइए कोई परेशानी? समझ रहे हो? हमको पता है थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, आपको समझना होगा। भैया जब व्यास 75% नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे एक ही r है, एक r कभी भी कोई प्रभाव नहीं डालता। प्रभाव हमेशा 2 r डालेंगे तभी एक x और एक y होगा, तभी कोई परिवर्तन हो सकता। अकेले r कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यहां पे जितनी वृद्धि होगी वहीं यहां पे भी उतनी वृद्धि होगी, सेम वृद्धि होगी, ना कम ना ज्यादा। अगर ये 100% बढ़ता तो ये भी 100% बढ़ता, ये 200% बढ़ता तो ये भी 200% बढ़ता, क्योंकि एक r है। अगर यहाँ पे कहता क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तब हमारे पास πr² आ जाता। यहाँ पे 2 r आ जाते, एक x हो जाता और दूसरा y हो जाता, एक 75% दूसरा भी 75%, तब ये कोई प्रभाव डालते। इसलिए आप कहोगे जब व्यास हमारा 75% बढ़ा है तो परिमाप भी हमारा 75% बढ़ेगा, सेम वृद्धि होगी और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े भैया, सुनते जाइएगा। आप थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समझना है। फिर अगला कह रहा है यदि एक वृत्त के व्यास को 200% बढ़ा दिया जाए, अगर एक वृत्त के व्यास को 200% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के परिमाप 2πr पे क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन दिया है 200%। देखो अभी तुम लोग तुरंत आंसर दोगे, बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा? 400%, 600%, 800%। बताओ जल्दी से क्या होगा? 200% ना, क्योंकि यहां पे 2 से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 2π से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। r बढ़ा होगा 200%, तभी उसका परिमाप, उसका व्यास बढ़ा होगा। जब r यहाँ पे 200% बढ़ा तो r यहाँ पे भी 200% ही बढ़ेगा, और जब 200% ही बढ़ेगा तो परिमाप 200 ही बढ़ेगा। व्यास 200% बढ़ा किसकी वजह से? r की वजह से। तो यहाँ पे
परिमाप में भी एक ही आर है, तो परिमाप किसकी वजह से बढ़ेगा? परिमाप किसकी वजह से बढ़ेगा? त्रिज्या की वजह से। जब यहाँ पे त्रिज्या 200% बढ़ रही तो यहाँ पे भी त्रिज्या 200% ही बढ़ेगी, तो परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 200% की वृद्धि। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ये तो आप जान ही गए होंगे। त्रिज्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल पे परिवर्तन कर रहा, पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर एक्स वाई। लगा के आंसर दीजिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। फिर आते हैं वर्ग पे, जल्दी जल्दी पढ़िए भैया, 2-4 क्वेश्चन और रह गए, ये भी समझा दें, बस क्लास ओवर कर दें। जल्दी बताइए, कोई परेशानी है? आगे बढ़ें, चलिए अगला देखिएगा, वर्ग देखिएगा। वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये ए बी सी डी, ये वाली ए तो ये भी ए, ये वाली ए तो ये भी ए। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सुनते जाइएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप हमेशा चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होगा। कोई भी फिगर हो उसकी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो इसकी चारों भुजाओं को जोड़िए, ए ए ए ए, कितनी बार? 4a। और वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण क्या होगा? a√2, क्योंकि ये विकर्ण खींचोगे और ये a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो एक a स्क्वायर का a बाहर रह जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा? a√2। बताइए कोई परेशानी? ये फार्मूले भैया सब याद कर लेना, बहुत आसान है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4a स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण a√2। बताइए कोई परेशानी? अब वर्ग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे जो वर्ग में परिवर्तन होंगे। हम सारे फॉर्मूले लिखे दे रहे हैं और फॉर्मूले हम आपसे पूछेंगे भी, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा वर्ग के बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, वर्ग का 10%, यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मीन्स a गुणे a। सुनिएगा, पुरानी भुजा 10 है तो वर्ग का पुराना क्षेत्रफल 10 गुणे 10 बराबर 100। जब 10% की वृद्धि हुई तो एक हमेशा पुरानी वाली जो भुजा होगी ये होगी, और 10 में 1 जोड़ोगे 11 तो हमारी नई भुजा होगी, नई भुजा होगी ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल 11 गुणे 11 121। पुराना क्षेत्रफल कितना था? 100। नया क्षेत्रफल कितना है? 121। कितनी वृद्धि हुई? 21% की। बताइए कोई परेशानी? ये मेथड है लगाने का, आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको प्रतिशत परिवर्तन ही लगाना, उसी से आंसर निकालना है। सारे क्वेश्चन प्रतिशत परिवर्तन से ही सॉल्व करने हैं, बस आपका माइंड से प्रतिशत परिवर्तन के ऊपर जाना चाहिए। हमें x और y चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये बात क्लियर है? ये फ्रैक्शन है, ठीक है? इसको ज्यादा अभी डीप नहीं चलते हैं। अब दूसरी बात सुनिएगा, अपना वाला जो मेथड है प्रतिशत परिवर्तन वाला। प्रतिशत परिवर्तन, फिर से फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, इसको दिमाग में सेट कर लो। +-x +-y +-xy/100, ठीक है? देखो क्षेत्रफल a गुणे a, एक ये वाला x हो जाएगा, एक ये वाला y हो जाएगा। क्या कह रहा है? वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई, इसमें भी 10% बढ़ा दिया गया और इसको भी 10% बढ़ा दिया गया। तो x और y 10 + 10 दोनों बढ़ रहे हैं, प्लस में हैं, तो +10 गुणे 10/100, 10 10 20, प्लस का 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, एक आएगा, कितने प्रतिशत? 21% की वृद्धि। वर्ग का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 21%। बताइए कोई प्रॉब्लम? आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा ना? आपको x और y चाहिए, ये ध्यान रखना। प्रतिशत परिवर्तन के लिए 2 लोगों का होना अनिवार्य है। जब तक 2 लोग नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक? जब 2 लोग होंगे तभी कुछ होगा, तो आपको भी ध्यान रखना। और x और y चाहिए हमें। लड़ाई तभी होती जब 2 लोग बैठे होते हैं, अकेले कभी लड़ाई नहीं होती। वैसे ही 2 लोग होंगे तभी कोई ना कोई परिवर्तन होगा, अकेले कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आइए सुनिएगा, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन? फिर से वही, वर्ग की भुजा को a को 40% बढ़ाओ और फिर a को 40, प्रत्येक भुजा को 40%, 40%, 40%। क्षेत्रफल में परिवर्तन कहा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन 40 + 40
प्लस 40 गुणे 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 40 80 और 4 चौको 16। कितने प्रतिशत का परिवर्तन? 96% का परिवर्तन। बताइए कोई परेशानी? ऐसे क्वेश्चन अब आप तुरंत लगा लेंगे। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कह रहा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जरूर लिखना, तभी क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। परिमाप में परिवर्तन कहेगा तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, इसलिए आपको ध्यान रखना। देखिए वृत्त वाला आ रहा था, परिधि में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फिर ऐसा ही है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? आप इसका आंसर दो। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? इसका आंसर आप दो। हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सुनिएगा। कह रहा वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि के कारण, वर्ग की भुजा ए है, इसमें जब के प्रतिशत की वृद्धि होती है, वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? 69%, 69%। अगर क्षेत्रफल बढ़ा है तो a गुणे a, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। बात क्लियर है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो k का मान क्या होगा? हमसे k का मान पूछा है और ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 20 30 40 50, ये प्रतिशत में सब दे रखा है। ठीक है, अब भैया एक बात को सुनिएगा, लास्ट में क्या है? 9। लास्ट में क्या है? 9। इसमें किन संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो आपको 9 मिलेगा लास्ट में। किन संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में 9 मिलेगा। 2 का 2 में गुणा करो, 20 गुणे 20 क्या मिलेगा आपको? 400। 30 का 30 में गुणा करो, क्या मिलेगा? 900। 9 कहां मिल रहा है? यहां पे। अब देखिए कैसे हमने पकड़ा, सुनिए। यहां पे ए है, ए को के परसेंट और ए को के परसेंट। जब दोनों भुजाओं को के परसेंट बढ़ाया जाएगा तभी क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, एरिया में तभी परिवर्तन होगा जब दोनों भुजाएं बढ़ेंगी। अब सुनिएगा, तो ए ये वाली क्या फॉर्मूला होता है? x + y + xy अपॉन 100, दोनों बढ़ाई जा रही। हमने कह दिया 30% है भुजा, ए 30% है तो ये भी वाली 30% होगी। देखिए 30 + 30 + 30 गुणे 30 बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 30 30 60, 3 3 का 9, कितना आ गया? 69%। आ गया ना आंसर? मीन्स के का मान क्या आएगा? 30%। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ाया गया है, तभी क्षेत्रफल कितना होगा? 69%। बात क्लियर हो गई? हमने सिर्फ इतना देखा, क्षेत्रफल हमेशा जो लास्ट वाला होगा, जो परिवर्तन होगा लास्ट में, जो यूनिट डिजिट होगा, बस आप आंसर में चला जाना, यूनिट डिजिट का ढूंढ लेना मल्टीप्लाई करके। जैसे यहां पे 9 था तो 3 का 3 में गुणा करोगे तभी 9 आएगा। यूनिट डिजिट ढूंढ लेना और आंसर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर कभी भी सॉल्व लेने की जरूरत नहीं, कहता आंसर पे टिक लगाओ। हमें क्वेश्चन अगर 20 सेकंड में करना है तो हमें ये सब चीजें सीखनी होंगी। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप मेरी बात को ध्यान रखेंगे तब पेपर में नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्रफल अगर 69% बढ़ा है तो लास्ट वाली डिजिट 9 है, तो आप भुजाओं में चले जाइएगा, मल्टीप्लाई करने पर जहां भी लास्ट वाला 9 मिल जाए, यूनिट डिजिट 9 मिल जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 मिलेगा। बात क्लियर है? और कोई परेशानी? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा अब आने लगे हैं, थोड़ा सा रोटेट करके क्वेश्चंस को। अगला सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है भैया? वर्ग का विकर्ण होता है a√2। कह रहा वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? एरिया में, मीन्स भुजा स्क्वायर a × a। तो भैया हमेशा हमने बताया जो भी डिजिट दी जाती, जो भी अंक दिया जाता है वो हमेशा नेग्लेक्ट होता है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर, उसको आप तुरंत काट दीजिएगा। अब विकर्ण जो है क्या हो रहा है? 45% कम हो रहा है।
45% कम हो रहा, तो इसका मतलब उसकी भुजा जो है 45% कम हो रही है। जब वर्ग की भुजा को 45% कम किया जाता है तब उसका विकर्ण 45% घट जाएगा। जब भुजा ए है 45% कम की गई तो मीन्स क्षेत्रफल में भी इस भुजा को 45% कम किया गया और इस भुजा को भी 45% कम किया गया। फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। माइनस का 45 और फिर माइनस का 45 और माइनस का गुणा तो प्लस का 45 गुणे 45 बटे 100। बताइए कोई परेशानी? 45 45 90 प्लस 50 25 5 को 20 20 25 बटे 100। 45 का 45 में गुणा करोगे 20 25 आएगा। 90 ये माइनस का जुड़ेगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, प्लस का 20.25, इसको घटा दीजिए तो आएगा 69.75%। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा? बताइए आंसर आ गया आपका बी वाला। जब वर्ग का विकर्ण 45% कम किया गया तो हमने बताया जब उसके साथ कोई भी अंक लगा हो इस क्वेश्चन में तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। 2 पाई पाई कोई भी रूट 2 कोई भी अंक लगा हो उस अंक का कोई प्रभाव क्वेश्चन के ऊपर नहीं पड़ता। आप सीधे उसको काट दीजिए, वो जीरो है आपके लिए। मीन्स अगर विकर्ण 45% कम हो रहा है तो उसकी भुजा को 45% कम किया गया होगा, तो क्षेत्रफल 45 माइनस का 45। बताइए कोई परेशानी? यहां पे माइनस का 45 कैलकुलेशन किया गया 69.75। 90 से जब आप और कमी हो रही बेटा, ये ध्यान रखना, कमी हो रही है 69.75% की, क्योंकि जब भुजा कम हो रही तो आपको पता है किसी भी चीज में अगर कोई चीज कम की जा रही तो कम ही होगी। दोनों भुजाएं कम हो रही हैं तो उसका क्षेत्रफल कम ही होगा, बढ़ नहीं सकता। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लगाइए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसको लगा के आंसर करिएगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको लगाना है। अच्छा मैं एक बता दे रहा हूँ, जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। एक समलंब के समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात दिया गया 2:3। ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं को 20% बढ़ाया जाता है तो समलंब के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? मीन्स समलंब की भुजाओं को 20% बढ़ाया जाता है और ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है। एक x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा। कह रहा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो 1x 1y 20 + 20 + 20 गुणे 20 बटे 100। देखिएगा और बहुत लोग होते हैं इस क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग से लगाते। आपसे इसको लॉन्ग से लगाने के लिए नहीं दिया गया पेपर में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया है तो मात्र 30 सेकंड के लिए ही आया है। आपको ये समझना होगा प्यारे बच्चों, बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। देखिए उसने कहा समलंब की एक भुजा, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए और उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाए। एक x हो जाएगा, दूसरा y, क्योंकि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो 2a + b × h होता है। जब समलंब का क्षेत्रफल होता है a + b एक ही में, तो मीन्स एक भुजा बढ़ेगी, तो उसको हमने x मान लिया। h हमारा दिया गया 20%, कोई फर्क पड़ने वाला है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। फिर एक को 20%, दूसरे को 20%, 20 गुणे 20 बटे 100 44%। बताइए कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करके आपको दे देंगे। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। 2D परिवर्तन की क्लास खत्म हुई। आप 2D परिवर्तन अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे हम 3D परिवर्तन की क्लास लेके आए वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही मेहनत से बनाई जाएगी। वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, क्लास भी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, फिर वो क्लास अपलोड करते हैं। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करिए और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो स्टार्टिंग से परसेंटेज पढ़ेंगे, जिससे उनको समझ में आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पढ़ते रहिए, सभी लोग मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों।